क्वेश्चन है व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट। सबसे पहले भोली एग्री हो गई थी शादी करने के लिए एक अनइक्वल सी मैच। अनइक्वल सी मैच ही है ना, क्या वो बुढ़ा सा तो बंदा था, तो उसके साथ शादी करने के लिए वो तैयार हो गई थी। तो इस चीज़ को लेकर हमें बताना है कि पहले वो क्यों तैयार हो गई, बाद में फिर उसने रिजेक्ट कर दिया, और ये हमें भोली के बारे में क्या बता रहा है। देखो, सबसे पहले तो वो नॉर्मल प्रैक्टिस इन इंडिया दैट गर्ल्स एंड अप अपोज देयर पेरेंट्स चॉइस फ्रॉम ग्रुप। ठीक है, सबसे पहली बात है द अपब्रिंगिंग योर डॉटर डजंट काइंड ऑफ मेंटल कंडीशनिंग व्हिच डजंट गिव देम इनफ करेज टू रेबल अगेंस्ट देयर पेरेंट्स विश। तो देखो, सबसे पहली बात, ये पूरी इतनी बड़ी लाइन में क्या चीज़ बता रही है कि अगर हम देखें तो आज के टाइम पे द गर्ल्स, आज के टाइम पे मतलब उस टाइम पे तो गर्ल्स हैव टू एग्री व्हाट देयर पेरेंट्स से। जैसे उसके पेरेंट्स बोलते हैं सबको वैसा ही करना पड़ता है। ऐसे गर्ल्स के बारे में बात करें तो इसीलिए यहाँ पर बोले तो उसे शादी करनी पड़ी थी। ठीक है, मोर ताकि उस ट्रेडिशनल को फॉलो करे, एक आइडियल गर्ल बनी थी, इसलिए उसने अनइक्वल मैच के साथ भी शादी करने के लिए मान गई थी। और हर मदर तो खुश हो रही थी, लकी फील कर रही थी कि इतने बड़े शौक का मालिक उसका पति बन रहा है, जिसका खुद का घर है, इतने सारे बैंक है, मतलब पैसे हैं बैंक में। और ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉयरी, कोई दाज, बिया तक है दाज दराज, दाज दहेज भी नहीं मांग रहा है वो। ठीक है, ऐसे ही बोली ऑल्सो हियर्ड हर मदर सेइंग दैट ही डिड नॉट नो अबाउट हर पॉक्स मार्क्स एंड लैक ऑफ सेंस। और बोली ने ये भी सुना था कि उसकी मदर ने उसे ये भी बोला कि जो ये हमारा है ना बिशाम्बर, जिसके साथ उसकी शादी होनी थी, नाम याद रख लेना बिशाम्बर। ठीक है, तो बिशाम्बर को ये चीज़ भी नहीं पता थी कि उसके ऊपर जो है वो पॉक्स मार्क्स है, और एंड कि उसके पास लैक ऑफ सेंस है, उसके अंदर सेंस की कमी है। ठीक है, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्टेड ना होता तो वो सारा टाइम अनमैरिड रहती, हम ये चीज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इट रिपल्स भोली एंड शी अपोज्ड द मैरिज। तो उसके बाद अनलाइक हर सिस्टर भोली एजुकेटेड थी वो। ठीक है, उसके पास खुद का माइंड था, वो इंडिपेंडेंट बन चुकी थी एडवोकेट होने के बाद, और एक मॉडल गर्ल ऑफ अ बिग सिटी की एक मॉडल गर्ल बन गई थी। ठीक है, ऑन सीइंग हर फादर प्लीडिंग एंड ग्रीडिंग ह्यूमिलेटेड। ठीक है, और शी डिसाइडेड नॉट टू मैरी। जब उसके पापा को उसने इस तरह से देखा तो उसने सोच लिया कि नहीं, मैंने उसके साथ शादी नहीं करनी है। और दिस टेल एज दैट शी लव एंड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। ठीक है, उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, और अब उसे राइट और रॉन्ग क्या है वो भी पता चल गया, और उसने एक वाइस सा डिसीजन भी लिया। तो वी कैन से दैट शी इज़ इंटेलिजेंट नाउ एंड शी नो व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है सक्सेस इज फेलर टर्न्ड इनसाइड आउट। अगर सक्सेस को बाहर निकाल दे तो वो फेलर में चेंज हो जाती है। तो ये हमें प्रूव करना है इस अबव स्टेटमेंट को विद रिगार्ड टू द रिचर्ड आर्कराइट। जैसे कि वो जो साइंस फेयर था उसके अंदर वो हारा था, और फिर इंटरनेशनल फेयर में वो जीता था। साइंस के फेयर में हारा, बट इंटरनेशनल फेयर में वो जीता। तो इस चीज़ के कंटेक्स्ट में हमें ये चीज़ बतानी है। तो कितना अच्छा कलर लग रहा है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो पिंक सा कलर नहीं है, यहाँ पे है तो है, पिंक कलर लेते हैं, ये वाला। तो देखो, सक्सेस इज़ द फ्रूट ऑफ अ फेलर। सक्सेस फ्रूट है फेलर का। ठीक है, सबसे पहली बात तो सक्सेस कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है, फेलर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है। ठीक है, अगर हमें सक्सेस, देखो एक चीज़ बताती हूँ, अगर यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे फेलर है, तुम फेल हो जाएंगे, और यहाँ पे सक्सेस है, तुम फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम फेलर में जाएंगे। बात याद रखनी है, जब तक हम फेलर फेस नहीं करते ना तब तक हम सक्सेस पे नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए हम चीज़ें बोल सकते हैं कि सबसे पहले हम फेलर फेस करनी पड़ती है, उसके बाद जाके हम सक्सेस फेस करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे रिचर्ड एल्ब्राइट जी हैं, ठीक है, सो ही अर्नड टॉप ग्रेड्स लेते थे वो स्कूल में हर एवरीडे। ठीक है, हर चीज़ के अंदर वो अदर किड्स से आगे थे। मैनी फेलर्स उन्होंने सहे। ठीक है, दे गेट फेल इन साइंस फेयर, उसने लूज़ किया वो वाला, बट वेल सक्सीडेड इन द इंटरनेशनल फेयर के अंदर वो जीते। ठीक है, डिटरमाइंड, तो ये चीज़ बताता है। और इस चीज़ हमें ये चीज़ से पता लगता है कि वो प्राइज़ के लिए नहीं पार्टिसिपेट करते थे, दे जस्ट पार्टिसिपेट फॉर देयर नॉलेज बनाने के लिए हमेशा पार्टिसिपेट करते थे वो, नॉट फॉर प्राइज़। याद रखना है,
कभी भी वो प्राइज़ के लिए नहीं पार्टिसिपेट किया कभी उन्होंने कि उन्हें प्राइज़ चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो किए, वायरल डिजीज़ जो मनाक में फैल रखा था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्राइज़ जीते। नेक्स्ट है, अच्छा यही है, ठीक है। दिस मेड हिम डिटरमाइंड टू विन द प्राइज़। 8th ग्रेड में उन्होंने इतने सारे प्राइज़ जीते। फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया साइंस फेयर में, एक्सपेरिमेंट लिया वायरल डिसीज़ का मोनार्क के अंदर कैटरपिलर्स, और फिर से प्राइज़ जीता। द वेरी नेक्स्ट ईयर उन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्सपेरिमेंट के साथ। दो विसररी बटरफ्लाइज हैं कि जो विसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो कॉपी करती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज की, ताकि वो अपनी लाइफ को सेव कर पाएँ, क्योंकि जो विसररी बटरफ्लाइज है ना उन्हें बर्ड्स खा जाती थी, बट मोनार्क बटरफ्लाइज को कभी बर्ड्स नहीं खाती थी। इस चीज़ में उन्होंने प्रोजेक्ट किया, जो वो जीते। अल्ब्राइट को 3rd प्राइज़ मिला पूरी कंट्री में, उनको 3rd प्राइज़ मिला था उसमें, ठीक है। हिज एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग गोल्ड स्पॉट जो मनार्क के बता रहे हैं उस चीज़ में उन्हें प्राइज़ मिला। फिर दैट ही स्पॉट्स प्रोड्यूस्ड हॉर्मोन्स, जो हॉर्मोन्स आ रहे हैं, ठीक है, बटरफ्लाई के अंदर, फिर उन्हें 3rd प्राइज़ मिला इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियर में। नेक्स्ट ईयर में एडवांस्ड में, ठीक है, मोनार्क प्यूपा ने उन्हें जिताया, ठीक है। 1st प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस पेपर में 1st प्लेस मिला, ठीक है। दस रिचार्ड एब्राइट वी कैन से दैट सक्सेस फेलर टर्न्स इट राइट। तो रिचार्ड एब्राइट के कंटेक्स्ट में हम ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर से हमारे पास एमसीक्यूज़ आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज़ करते हैं।